चलिए थोड़ा सा इशू हो गया है, कुछ प्रॉब्लम थोड़ा सा आ गई है कि ये वीडियो जो ये थोड़ा सा बताए नहीं हो पाया है, तो इसको हम फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं कि मतलब हमने क्या पढ़ाया था। ठीक है, चलिए कह रहा है कि अगर दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में जा रही हों, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी ये है, मान लीजिए ये एक रेलगाड़ी है, दूसरा हमारा हाथ है, ये रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही हों। अब इस रेलगाड़ी के द्वारा पार करने में लगा समय हमें पता करना है। तो इसको हम कैसे पता करेंगे, यही समझिए। कह रहा है कि पार करने में लगा समय दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योग, यानी हमें इस रेलगाड़ी की कुछ लंबाई होगी, कुछ इस रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी, इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद इस रेलगाड़ी की भी कुछ चाल होगा, ये भी तो किसी स्पीड से चल रही होगी और ये भी कुछ स्पीड से चल रही होगी, तो इन दोनों के चालों का अंतर अगर ये x से चल रही है और ये y से चल रही है, तो इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, x में से y को माइनस कर देंगे। इसको क्या करेंगे, ऐसे दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योग बाई दोनों के चालों का अंतर। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन हम उठाए, नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, छोटा सा शुरुआती क्वेश्चन है। इसको कोई घबराए नहीं कि हमें नहीं आएगा समझ में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जिसको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि हमें नहीं समझ में आया। हम उसको फिर से उस पॉइंट पे, उस टॉपिक पे हो सके हम पूरा का पूरा उस पर वीडियो 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड करके पढ़ा दें। ठीक है, चलिए यदि एक मोटर कार 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसकी चाल क्या होगा। चलिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक मोटर कार है जो 4 घंटे में इतना किलोमीटर चलती है। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो क्वेश्चन समझ में आया। फिर हम पहले इसको नोट करेंगे कि पूछा क्या क्या है। तो पूछा है हमारा चाल, दिया क्या है, समय दे दिया है। समय को हिंदी में समय ऐसे लिख देंगे और इसको हम बार बार समय से नहीं लिखेंगे, यहाँ पर टी फॉर टाइम मीन्स समय। ठीक है, हम टी से टाइम डिनोट कर दिए, यानी टाइम हमारा कितना दिया है 4 आवर में। और ये देखिए ध्यान दीजिएगा कि यूनिट किस में दिया है, ये लिखा है 4 आवर, यहाँ लिख सकता है, यहाँ ये लिख सकता है, थोड़ा सा हमारा लिखने में मिस हो जा रहा। ठीक है, यहाँ लिख सकता है कि 4 मिनट 4 सेकेंड। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, बच्चे यही गलतियाँ करते हैं कि यूनिट कुछ दिया रहेगा कर देंगे कुछ। ठीक है, तो 4 आवर और समय है तो किलोमीटर में देगा नहीं। ठीक है, तो समय को हम किस में करेंगे, हावर में ही, मिनट में देगा, सेकंड में देगा, इस समझ रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस दूरी, इसको हम डी से नोट किए हैं। कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 200 किलोमीटर, यहाँ मीटर दे सकता है। ठीक है, लेकिन ये सेकंड, टाइम अगर ये नहीं देगा ना, क्योंकि हम उसको उस दूरी को तो हम ऐसे हावर, कितना दूरी चले, तो इसको 200 हावर नहीं दिखाएंगे, 200 किलोमीटर दिखाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो थोड़ा समझ में। पूछ रहा है चाल, हम जानते हैं फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमारा क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई के टाइम। स्पीड को हम क्या लिख दिए, चाल लिख दिए, डिस्टेंस को क्या, दूरी, समय हो गया। ठीक है, तो फार्मूला क्या बन गया, हिंदी में बन गया हमारा चाल बराबर समय, चाल बराबर दूरी बटा के समय, चाल बराबर दूरी बटा के समय। ठीक है, तो हमारा दूरी कितना दिया है 200 और ये समय कितना है 4 घंटा। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे हम, तो देखिए हमने इसको क्या किया, किलोमीटर कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, हावर कर दिया। 4 से काटेंगे 20 कितनी बार में कट जा रहा है, हमारा कट जा रहा है 5 बार में। यहाँ तक सभी को समझ में आया। ठीक, 5 बार में कट रहा है, यहाँ एक जीरो हमारा बच जा रहा है, ये जीरो यहाँ जा रहा है, यानी इसको डिवाइड अप करेंगे तो 15 आएगा। 15 किलोमीटर पर आवर, यूनिट जरूर लिखिएगा क्योंकि यूनिट ही इधर उधर करके क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इरेज करते हैं। कह रहा है कि एक बस की चाल 36 किलोमीटर पर घंटा है। एक बस की चाल 36 किलोमीटर पर घंटा है। उसके द्वारा 15 सेकंड में तय की गई दूरी, 15 सेकंड में तय की गई दूरी। ठीक है,
क्या होगी, क्या होगी। पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ क्या रहा है। इसको जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या है तब तक नहीं लगा पाएंगे। पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछने का मतलब कि इसको पता, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे बढ़िया से, एक बार में नहीं समझ में आ रहा, 2 बार पढ़ेंगे, 2-3 बार पढ़िए, खुद आपको समझ में आएगा। एक एक पॉइंट ढूंढिए कि ये दिया है, ये दिया है, हमें पता क्या करना है, ऐसे। ठीक है, तो चलिए, हमें एक बस की चाल क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर। तो क्या दे दिया, चाल दे दिया है। अच्छा, समय भी दे दिया है, क्या समय भी दे दिया है। तो पूछा क्या है, तय की गई दूरी। देखो यहाँ हमें क्वेश्चन पूछ लिया कि दूरी क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन में हमारा क्या है, दूरी, डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, तो हम चाल यस से दिखा दे रहे हैं 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम क्या दे दिया हमें, 15 सेकेंड दे दिया। ठीक है, यहाँ तक सुंदर। पूछा क्या है, डी पूछ लिया है, क्या पूछ लिया, डी पूछ लिया। स्पीड हमें किस में दिया है, किलोमीटर पर आवर, और यहाँ टाइम किस में दिया है, सेकंड में। तो इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, स्पीड हमें कितना दिया है, 36 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करना होगा हमें मीटर पर सेकंड। अब इसको ये मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह नहीं करेंगे ज़्यादा कि हम 1000 से किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करें, फिर सेकंड आवर को सेकंड में कन्वर्ट करें, उससे डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सब नहीं करना है। हम जानते हैं, पहले हम बताए हैं अपनी इसी वीडियो में फार्मूला बता रहे थे पीछे। तो हमें अगर इससे कन्वर्ट करना हो जाए तो हम क्या करेंगे, तो हमें कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रिक, एक छोटा सा फार्मूला बताएं। ये फार्मूला क्या हमारा है, वह है, यह है कि हमारा 36 इंटू क्या कर ले, 5/18, क्या कर ले, 5/18। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, मीटर पर सेकेंड। 18 से कट जाएगा, जी हाँ कट जाएगा, कटेगा तो क्या आएगा, 18 बन जाए 18, 18 टू जा 36। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, 2 आ गया। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 5 बराबर कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये क्या हमारा आ गया, ये फार्मूला किसका, ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा स्पीड। क्या आ गया, ये आ गया हमारा स्पीड। चलिए, स्पीड हमें ये मीटर पर सेकेंड में पता चल गया। अब फार्मूला लगाते हैं किसका, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो स्पीड इनटू के टाइम होता है, यानी दूरी बराबर चाल गुणे के समय, दूरी बराबर चाल गुणे के समय। ठीक है, तो स्पीड हमारा क्या है, 10 हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड इनटू के समय कितना है, 15 सेकेंड। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 15 मीटर आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 15 मीटर। डिस्टेंस पूछा है तो हमारा आंसर किस में आएगा, मीटर में आएगा। ठीक है, तो 150 मीटर हमारा आंसर आ गया। यहाँ तक इस क्वेश्चन को किसी भी बच्चों को समझने में कोई भी समस्या हुई हो, नहीं ना, ठीक है। चलिए, यहाँ तक सभी को समझ में आया कि नहीं। अगला क्वेश्चन कराए हैं, तैयार हैं आप लोग, ठीक है। चलिए इसको नोट करते हैं हम। कह रहे हैं कि 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी, चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी, एक टेलीग्राफ, एक टेलीग्राफ के खंबे को 6 सेकंड में पार करती है। गाड़ी की लंबाई क्या होगी, गाड़ी की लंबाई क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन किया है क्या कि 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाले एक रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ के खंभे को पार करने में
पार करने में 6 सेकंड लगाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। यहाँ तक क्वेश्चन को आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? क्वेश्चन को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, ठीक है। चलिए देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को आप लोग, ठीक है। हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है रेलगाड़ी का चाल दे दिया है, ठीक है। रेलगाड़ी का चाल दे दिया है, क्या दिया है 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन समय दे दिया। चलिए अभी हम थोड़ा बात करते हैं समय क्या दिया है 6 सेकंड। जो हम बोले हैं कि ये लेकिन, इसमें क्या लेकिन में है, ये है हमारा किलोमीटर पर आवर में, इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा, यहाँ हम करके दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, कन्फ्यूज़न ना हो कि कैसे कर रहे हैं, ठीक है। 5/18 से कर देंगे, ये इससे कटेगा तो 2 बार में, तो ये हो जाएगा हमारा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलिए अच्छा, अब हम पहले बताए हैं कि रेलगाड़ी को किसी खंभे या व्यक्ति को पार करने में लगा समय, यानी हम यहाँ लिख दे रहे समय बराबर रेल गाड़ी की लंबाई बाई रेलगाड़ी की चाल क्या है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल दे दिया है और रेलगाड़ी का लगा समय दे दिया, रेलगाड़ी के द्वारा लगा समय दे दिया। तो हम यहाँ रख दें समय हमारा क्या है 6 सेकेंड है। और चलिए इसको पहले ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करेंगे हम इसको ऐसे, समय इसको इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा इधर डिवाइड में, तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में इनटू, ठीक है, रेलगाड़ी की चाल बराबर हमारा ये लंबाई, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई लिख दे रहे हैं, ठीक है। 6 इंटू कितना समय लगा है 10, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई बराबर हमारी हो जा रही है 16 मीटर, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आया इसका आंसर। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा। चलिए